नमस्कार, मैं डॉक्टर BL भट्ट। मेरे YouTube चैनल स्वास्थ्य सूत्र पर आपका पुनः स्वागत है और अभिनंदन है। मित्रों, आज मैं आपको मौसमी बीमारी के पार्ट 2 के बारे में कुछ बीमारियों के लेके मेरा अनुभव साझा कराऊंगा और इसके बारे में अपन विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। इसे कैसे बचा जा सके, क्या सावधानी रखनी चाहिए और कौन कौन सी जो बीमारियां हैं जो मौसमी बीमारी बारिश के बरसात के समय हुआ करती है। इसमें सर्वप्रथम फंगल ग्रोथ, जिसके टीनिया इन्फेक्शन भी कहते हैं, वो चमड़ी पे एक गोल गोल चकत्ते के रूप में उभर के लाल कलर के हो जाते हैं, जिसको रिंग वर्म इन्फेक्शन कहते हैं। इसमें नमी रहना, गीले कपड़े पहनना और खुजली होकर के लाल लाल चकत्ते पड़ जाते हैं, गोल गोल हो जाते हैं। इसके बचाव के लिए आपको गीले कपड़े नहीं पहनना चाहिए और उससे पहनने से बचें। ये पूरे शरीर पे कहीं भी हो सकता है। जैसे आप बारिश के मौसम में अंडरगारमेंट, अंतरंग वस्त्र जो धारण करते हैं, उसमें गीले पूरे तरह से कपड़े सूखते नहीं हैं और पुनः आप पहन लेते हैं। तो इस तरह से आपको 2 से 3 जोड़े रखने चाहिए ताकि एक के बाद एक सूख जाए, उसके बाद उसको पहन के काम में लेवें, ताकि इस रिंग वर्म इन्फेक्शन, फंगल ग्रोथ से बचा जा सके। और बचाव अगर आपने सही किया है तो ये बीमारी होने के चांसेस कम रहते हैं। और फिर अगर हो जाता है तो अपने नज़दीक के चिकित्सक को दिखाकर इसका तुरंत इलाज करना आवश्यक होता है। अगर आपने इलाज में देरी करी तो ये बीमारी बहुत परेशान करती है और करीब करीब 3 और 6 महीने तक ठीक नहीं होती है और पेशेंट परेशान हो जाता है। दूसरी बीमारी के बारे में बात करेंगे, गमोरिया, जो एक साधारण शरीर पे लाल लाल दाने टाइप हो जाती है और जिसमें चिलबन का मतलब जलन होना, दाने दिखना, इस तरह की लाल लाल निशान हो जाते हैं। गमोरिया का मुख्य कारण पसीना होता है। उमस जो बारिश में होती है, पसीना होता है। पसीना होने से फिर बाद में आपकी जो स्वेट ग्लैंड, जो पसीना निकालने वाली ग्रंथि है, उसमें रुकावट आ जाती है। तो उसकी रुकावट आने से ये गमोरिया हो जाती है। गमोरिया फिर बाद में आपके शरीर में जलन करेगा, परेशानी होगी। तो इसके उपाय के लिए आप ठंडे वातावरण में रहने की कोशिश करें, या फिर रहना भी पड़े तो तुरंत अच्छे साबुन, डिटोल वगैरह जो मेडिकेटेड सोप होता है, उसे अपने को समय समय पे ठंडे पानी से नहा लेना चाहिए। नहाने से अगर चमड़ी अगर आपके स्वस्थ रहेगी, साफ रहेगी, तो गमोरिया के चांस कम रहते हैं। फिर भी अगर ज़्यादा जलन हो रही है तो एक कैलामिल करके लोशन आता है, वो लगाया जा सकता है। इसके आगे अगर आपको इलाज की आवश्यकता पड़े तो एक चिकित्सक को दिखाकर इसका संपूर्ण इलाज समय रहते कर लेना चाहिए, ताकि कोई सेकेंडरी इन्फेक्शन, बैक्टीरिया इन्फेक्शन इसमें नहीं लगे। ये सावधानी गमोरिया के लिए रखी जाती है।
तीसरे नंबर की है एक्जिमा। ये भी एक चमड़ी की मुख्य बीमारी है जो खुजली के रूप में इंसान अननोइंगली उसको इतनी खुजली चलती है, उसको ज्ञात भी नहीं होता और वो अपने आप को खुजालता रहता है। तो चमड़ी में मोटापन आ जाता है और इसकी लंबे समय पर रहने पे आपको परेशानी हो सकती है। तो समय समय पे अगर तुरंत होते ही इसका इलाज लेवें, और कोई कारण हो जैसे शारीरिक कोई शरीर में कोई ऐसी कोई चीज़ हो तो उसको किसी चिकित्सक से जानकारी लेकर के उसका निदान करना उचित रहेगा। जैसे बारिश का मौसम है, बारिश का मौसम में पाँव गीले रहना, गीले गीले पाँव रहना, उससे फंगल ग्रोथ जिसका फफूंद टाइप हो जाती है और वो पाँव के अंगुलियों के बीच में एक सड़ान सी और इन्फेक्टेड हो जाता है जिसमें पस पड़ने के चांस भी रहते हैं। और बारिश में गीलापन रहना, बारिश में जूते पहन लिए और पाँव गीले हो गए, तुरंत आपने साफ नहीं किए, सूखापन नहीं रखा, तो धीरे धीरे चमड़ी खराब होकर इस फंगल ग्रोथ का रूप लेती है जिसको इंटरटाइगो और इसे एथलीट फुट भी कहा जाता है। तो इसका भी समय पर इलाज करना आवश्यक है। और प्रिकॉशन के लिए आप बारिश में जाएं तो पाँव वापस अपना कार्य होने के बाद सूखा लें, सूखा रखें, पहुँच के फिर बाद में इसका काम करें। और ज़रूरत पड़ने पर मोजे आप सूती मोजे पहनेंगे तो अति उत्तम होगा। और ख़ास करके जिस भाई बहनों को डायबिटीज़ हो उसको विशेष तरह से ध्यान रखना चाहिए। कोई भी इन्फेक्शन, फंगल ग्रोथ, बैक्टीरियल ग्रोथ ये बहुत जल्द डायबिटीज़ वाले में पकड़ लेती है क्योंकि उसकी पहले से इम्यूनिटी कम होती है। बीमारी के कारण उसको अति सावधानी रखनी चाहिए। इसीलिए कहा जाता है कि पाँव और हाथ को डायबिटीज़ वालों को मुंह जैसा स्वस्थ रखना चाहिए। इतना अगर आप स्वस्थ रखेंगे, साफ रखेंगे तो ये बीमारी उस मरीज में इसका बीमारी नहीं होगी और एक स्वस्थ शरीर रहेगा। अतः मौसमी बीमारी के बारे में दूसरा पार्ट लेके उपस्थित हुआ जिसकी खास जानकारी आपको दी, उससे कैसे बचा जा सकता है और उसको क्या सावधानी रखें ताकि होने से बचें। यह वीडियो मेरा अच्छा लगा हो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और परिवार वालों को भी इससे अवगत कराएं, ज्ञान देवें ताकि इस साधारण बीमारी एक गंभीर रूप नहीं ले लेवे, इससे बचा जा सकते। जय हिंद।